जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार जीवन में ऐसे कठिन समय आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती और मन बहुत बेचैन हो जाता है। ऐसे समय में घबराने के बजाय धैर्य रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। धैर्य हमें मानसिक शक्ति देता है, यह हमारे मन को स्थिर बनाता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है कि कोई भी कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। मित्रों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण और उद्देश्य जरूर होता है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान को सुनने का निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन बातों को शांत मन से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपके विचारों में और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है वह धीरे धीरे अपने दुखों से मुक्त होने लगता है। उसके जीवन में शांति, संतोष और सफलता आने लगती है। आज हम आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के 60 अनमोल विचारों में से कुछ महत्वपूर्ण विचार लेकर आए हैं। इन विचारों को समझकर यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो यह आपके वर्तमान और भविष्य दोनों को बेहतर बना सकते हैं। गीता का ज्ञान अमृत के समान है। यह मनुष्य के निराश मन में नई ऊर्जा और नई आशा भर देता है। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनता है और समझता है उसे अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इसलिए इस ज्ञान को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम पहला अनमोल विचार समझते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। वे चाहते थे कि युद्ध न हो और दोनों पक्ष शांति से समस्या का समाधान निकाले। जब यह बात शकुनी को पता चली तो उसने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण बहुत बुद्धिमान और प्रभावशाली हैं। यदि वे हमारे पक्ष में आ गए तो पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी, इसलिए हमें उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी चाहिए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आने का निमंत्रण भेजा। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनसे आग्रह किया कि वे उसके घर आकर भोजन करें और उसका आतिथ्य स्वीकार करें। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि किसी व्यक्ति के घर तभी जाना चाहिए जब वहां सच्चा प्रेम और सम्मान हो, या फिर तब जब जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आ जाए। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि न तो मेरे जीवन में कोई ऐसी आपत्ति आई है और न ही तुम्हारे मन में मेरे लिए सच्चा प्रेम है। तुम मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए बुला, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमें कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमें सम्मान और प्रेम नहीं मिलता। जीवन में हमें उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें समझते हैं, हमारा आदर करते हैं और हमें महत्व देते हैं। जहां केवल स्वार्थ हो और सम्मान न हो वहां रहना उचित नहीं होता। हर रिश्ते की एक सीमा और मर्यादा होती है। यदि कोई व्यक्ति उस मर्यादा को बार बार तोड़ता है तो वो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति रिश्ते में बार बार अपमान करता है, सीमा पार करता है या दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करता तो ऐसा रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए हर रिश्ते में सम्मान, समझ और मर्यादा होना बहुत जरूरी है। मोह का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है
तो वही लगाव उसके दुख का कारण बन जाता है। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत अधिक मोह करते थे। उन्हें पता था कि दुर्योधन गलत रास्ते पर चल रहा है, लेकिन फिर भी वे उसे रोक नहीं सके। अपने पुत्र के मोह के कारण वे सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाए। अंत में इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा परिवार नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि मोह हमें अज्ञान की ओर ले जाता है और अज्ञान जीवन में दुख पैदा करता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। यूनान का राजा सिकंदर पूरी दुनिया जीतना चाहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने सिकंदर से पूछा, अगर तुम पूरी दुनिया जीत भी लोगे तो उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। साधु हंसने लगा और बोला, तुम्हें लगता है कि दुनिया जीतने से तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन सच यह है कि दुनिया जीतने के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। यह सुनकर सिकंदर सोच में पड़ गया। साधु ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अधिक इच्छाएं और अधिक मोह जीवन में दुख का कारण बनते हैं। यदि हम संतोष रखना सीख जाएं तो जीवन अधिक सुखद हो सकता है। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों के साथ कई बार छल किया। उन्होंने हमेशा धोखे से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिला। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष के सभी बड़े योद्धा एक एक करके मारे गए। अंत में दुर्योधन स्वयं भी मारा गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा करता है, कर्म का नियम बहुत सच्चा और न्यायपूर्ण होता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत से लोग जीवन में दूसरों पर निर्भर रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति हमेशा उनका सहारा बनेगा, लेकिन जब कठिन समय आता है तब अक्सर वही लोग साथ छोड़ देते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा सहारा भगवान को बनाना चाहिए। जब हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। दुनिया के लोग खुद ही परेशानियों में घिरे रहते हैं, इसलिए उनसे हमेशा सहारे की उम्मीद करना ठीक नहीं है। सच्चा सहारा केवल ईश्वर ही हो सकता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास और दृढ़ निश्चय। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन से किसी काम को करने का निश्चय कर ले और पूरी मेहनत से उसे पूरा करने की कोशिश करे तो उसके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आपके लिए कुछ असंभव है। आत्मा में असीम शक्ति होती है। जब मनुष्य अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता है तो सफलता अवश्य मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का हर मनुष्य 3 गुणों से बना है, सत्व गुण, रजोगुण और से बना है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। यदि आप चाहें तो सबसे अच्छे व्यक्ति में भी छोटी सी कमी खोज सकते हैं, और यदि सकारात्मक दृष्टि से देखें तो सबसे बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई अवश्य मिल जाएगी। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं और उसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कमियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन्हें पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। लोगों की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में केवल बुराई देखते हैं और अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो घबराने या दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो बातें आपके नियंत्रण में हैं
जिनमें आप सुधार कर सकते हैं उन पर ध्यान दें। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। जब इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है और उन पर काम करता है, तभी वह सच में मजबूत बनता है। श्री कृष्ण के अनुसार वह व्यक्ति वास्तव में सफल है जो अंदर से खुश रहता है। आज की दुनिया में बहुत लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर अशांति और चिंता भरी होती है। किसी ने बहुत पैसा कमा लिया, बड़ी नौकरी पा ली, बड़ा घर बना लिया, लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं है। ऐसी सफलता अधूरी होती है। सच्ची सफलता तब होती है जब मन शांत और संतुष्ट हो। हम में से अधिकतर लोग खुशी पाने के लिए पूरी जिंदगी भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। धन, गाड़ी, बंगला, आरामदायक जीवन। हमें लगता है कि इन चीजों को पाने से हमें स्थायी खुशी मिलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनसे मिलने वाली खुशी बहुत थोड़े समय के लिए होती है। जैसे ही हमें कोई वस्तु मिल जाती है, हमारा मन तुरंत दूसरी चीज पाने की इच्छा करने लगता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सच्ची खुशी तभी मिलती है जब वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है और ईश्वर की भक्ति करता है, वह भीतर से सच्चा आनंद और संतोष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे। जब हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तब हम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाएं। लोगों की राय बदलती रहती है। आज जो आपकी प्रशंसा करते हैं वही कल आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य और अपने कर्म पर ध्यान देना ही सबसे सही रास्ता है। जीवन में हर चीज की एक सीमा होती है। किसी भी चीज की अति नुकसान पहुंचाती है। बहुत ज्यादा मीठा खाना शरीर के लिए हानिकारक होता है। बहुत ज्यादा कड़वा भी अच्छा नहीं होता। बहुत ज्यादा खाना बीमारी का कारण बन सकता है, लेकिन लंबे समय तक भूखा रहना भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। बहुत ज्यादा आराम करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन लगातार जागते रहना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब इंसान संतुलन खो देता है, तब उसके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। छोटी छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो बीज बोया जाता है वही फल बनकर वापस आता है। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की है तो आपकी संतान भी आपकी सेवा करेगी। लेकिन यदि आपने अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया तो बुढ़ापे में आपको भी वही व्यवहार मिल सकता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार एक गरीब आदमी नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। वह बहुत मेहनत से मछली पकड़ता था। उसी समय पास में एक अमीर सेठ भी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेठ को मछली पकड़ने का अनुभव नहीं था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। उधर गरीब आदमी ने थोड़ी ही देर में एक बड़ी और ताजी मछली पकड़ ली। जब सेठ ने वह मछली देखी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने गरीब आदमी के हाथ से वह मछली छीन ली। गरीब आदमी ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? सेठ ने घमंड से कहा, तू दूसरी पकड़ लेना, यह मेरी है। इतना कहकर वो मछली लेकर जाने लगा, लेकिन मछली अभी जिंदा थी। अचानक उसने सेठ के अंगूठे में जोर से काट लिया। दर्द के कारण मछली उसके हाथ से छूटकर फिर पानी में गिर गई। सेठ का अंगूठा बुरी तरह घायल हो गया और उसमें से खून बहने लगा। वह तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी और कुछ दिन बाद फिर आने को कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पट्टी खोली गई तो घाव और बढ़ चुका था।
धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर को सेठ का अंगूठा काटना पड़ा। समय के साथ साथ घाव फैलता गया और अंत में सेठ को अपना पूरा हाथ खोना पड़ा। तब उसके एक मित्र ने उससे पूछा, क्या तुमसे कोई बड़ी गलती हुई है? सेठ को याद आया कि उसने एक गरीब आदमी की मछली छीन ली थी। वह तुरंत उस गरीब आदमी को ढूंढने गया और उससे माफी मांगी। गरीब आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने केवल भगवान से प्रार्थना की थी कि वह न्याय करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे खोया हुआ बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। जो कुछ भी आज हमारे पास है वह हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा, इसलिए अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा उपहार है स्वास्थ्य, सबसे बड़ा धन है संतोष और सबसे सच्चा संबंध है विश्वास और वफादारी। यदि आप किसी के साथ छल करते हैं तो वह छल एक दिन वापस आपके पास अवश्य आएगा। इसलिए जीवन हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए।